अर्जुन और देव की अधूरी मोहब्बत मुंबई की व्यस्त सड़कों पर, जहां हर इंसान अपने सपनों की तलाश में भागता रहता है, वहां अर्जुन मेहता और देव मल्होत्रा जैसे लोग भी थे, जिन्होंने अपनी जिंदगियों में बहुत कुछ पाया, लेकिन दिल के किसी कोने में खालीपन अब भी मौजूद था। एक ऐसा आदमी जिसने अपनी मेहनत और अनुशासन से जीरो से साम्राज्य खड़ा कर दिया। उसकी शख्सियत तेज थी, फैसलों में सटीक, काम में समर्पित और हर चीज में परफेक्शन की तलाश। लेकिन उसकी निजी जिंदगी उतनी चमकीली नहीं रही। कॉलेज के दिनों का प्यार शादी में बदला, पर समय और मतभेदों ने वह रिश्ता तोड़ दिया। अब उसका घर एक आलीशान अपार्टमेंट था, लेकिन जब रात को खिड़की से बाहर झिलमिलाती रोशनी देखता तो उसे अक्सर महसूस होता कि वह भीड़ के बीच अकेला है। देव मल्होत्रा, देव का व्यक्तित्व बिल्कुल अलग था। वह हर बात को हल्का बनाने की कोशिश करता, हंसी मजाक उसका स्वभाव था। एक सफल निवेशक होने के बावजूद वह हर युवा उद्यमी के सपनों में खुद को देखता और उन्हें प्रोत्साहित करने में खुशी पाता। उसके भी रिश्ते टूट चुके थे, लेकिन उसने अपने अकेलेपन को हंसी के पीछे छिपा रखा था। पुरानी यादें। जब अर्जुन और देव अपने करियर की शुरुआत में थे, तब एक बड़ा प्रोजेक्ट उन्हें साथ लाया। देर रात ऑफिस में काम करना, अधूरी कॉफी के कप और सपनों के बारे में लंबी बातें, यही उनकी दोस्ती की नींव थी। देव अक्सर अर्जुन से कहता, तुम हर चीज को इतना गंभीर क्यों लेते हो, जिंदगी थोड़ी हंसी भी चाहती है। अर्जुन बस मुस्कुरा देता, लेकिन दिल ही दिल में देव की ये बात उसे छू जाती। दोनों के बीच कुछ अनकहा था, पर उस समय करियर सबसे बड़ा सपना था। प्रोजेक्ट खत्म हुआ और दोनों अपने अपने रास्तों पर चले गए। न कोई अलविदा, न कोई वादा, बस जिंदगी ने उन्हें अलग कर दिया। सालों बाद एक अप्रत्याशित मुलाकात, 25 साल बाद एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस में अर्जुन की नज़र एक परिचित चेहरे पर पड़ी। देव मंच पर बोल रहे थे, वही आत्मविश्वास और वही चमकती आंखें। अर्जुन के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभर आई। कार्यक्रम के बाद देव ने भीड़ से निकलकर अर्जुन को देखा और तुरंत आगे बढ़े। अरे अर्जुन मेहता, क्या सच में तुम हो? अर्जुन ने हल्की झिझक के साथ कहा। देव मल्होत्रा, समय कितनी जल्दी बीत गया है ना? उनका हाथ मिलाना औपचारिक था, लेकिन उनकी आंखों में छिपी बातें बहुत गहरी थीं। उस शाम दोनों ने साथ में कॉफी पीने का निश्चय किया। बातचीत में उन्होंने महसूस किया कि उम्र ने उन्हें बदला है, पर उनकी पुरानी यादें अब भी वैसी ही ताजा हैं। संघर्ष और दिल की बातें। अर्जुन की कंपनी मुश्किल दौर में थी। एक बड़ा डील उसके सामने था जो कंपनी को बचा सकता था, लेकिन उस डील में उसे अपने सिद्धांतों के खिलाफ जाना पड़ता। देव ने उसकी परेशानी को भांप लिया। एक रात जब दोनों डिनर पर थे, देव ने कहा, अर्जुन, तुम्हें याद है तुम हमेशा कहते थे ईमानदारी ही सबसे बड़ा पूंजी है, फिर आज तुम क्यों झुकने को तैयार हो? अर्जुन ने धीमी आवाज में जवाब दिया, शायद इसलिए कि थक गया हूं। बहुत कुछ दांव पर है देव। कभी कभी लगता है अब अकेले लड़ने की ताकत नहीं रही। देव ने अर्जुन के हाथ पर हाथ रखा और धीरे से कहा, तुम अकेले नहीं हो। शायद तुमने देर कर दी ये समझने में, पर कुछ रिश्ते उम्र से नहीं, दिल से जिंदा रहते हैं। उस डिनर के बाद दोनों ने देर तक बातें की। पुरानी यादें, टूटे हुए रिश्ते, अधूरे सपने और वह डर कि शायद उम्र के इस पड़ाव पर भी दिल कुछ चाहता है। एक डराने वाला पल। कुछ ही दिनों बाद देव लंबे मीटिंग्स के बाद अचानक गिर पड़े। अर्जुन उन्हें तुरंत अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने बताया कि यह थकान और तनाव का असर है, कुछ गंभीर नहीं, लेकिन सावधान रहना जरूरी है। अर्जुन ने पूरी रात अस्पताल में देव के पास रहकर गुजारी। उसने देव का हाथ थामे रखा और लंबे समय तक उसे सोते हुए देखता रहा। दिल में एक डर था, अगर आज देव को कुछ हो जाता तो वो कितनी बातें कहे बिना रह जाते। सुबह जब देव की आंखें खुलीं, अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा, अब और दूर मत जाना देव, जिंदगी पहले ही बहुत चुप्पी दे चुकी है। देव ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा अर्जुन, शायद अब हमें वही करना चाहिए जो दिल कहता है, बिना डर के। नया सफर। कुछ हफ्तों बाद दोनों ने एक फैसला लिया। उन्होंने अपनी ताकत और अनुभव को पैसे कमाने के बजाय समाज को लौटाने का निश्चय किया। उन्होंने छोटे स्टार्टअप्स के लिए मेंटरिंग शुरू की, ताकि वे युवा उद्यमियों को वो सहारा दे सकें जो उन्हें कभी मिला था। अर्जुन और देव का रिश्ता अब परिभाषाओं से परे था। उन्हें किसी नाम या समाज की मुहर की जरूरत नहीं थी। वे बस दो दोस्त, दो साथी
और दो इंसान थे जिन्होंने जीवन के इस पड़ाव पर प्यार और सुकून को फिर से पा लिया था। रात के सन्नाटे में जब वे साथ बैठते तो कोई बड़ी बातें नहीं करते, कभी कभी बस चुप रहते, और वही चुप्पी अब किसी खालीपन का संकेत नहीं बल्कि एक पूर्णता का एहसास थी।